अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल है? दुआ है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहद खुश हूँ, बेतहाशा खुश हूँ। मैं किन अल्फाज में बताऊँ अपनी खुशी का इज़हार, मैं किन अल्फाज से करूँ? आप सबको मेरी आवाज़ से भी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ये खुशी आप सबके साथ क्यों शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं परेशान थी तब भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, तो अब मैं खुश हूँ तो डेफ़िनेटली आप सबके साथ अपनी खुशी भी बांटूँगी मैं। हम सिर्फ़ दुख तो शेयर नहीं करते ना, हम खुशियाँ भी शेयर करते हैं। तो मेरी खुशी की वजह आज क्या हो सकती है? आप सबके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो वजह, जी हाँ, कोई और नहीं, यही है कि मेरा चैनल जो है वो रीमोनेटाइज़ हो गया है। इसकी मोनेटाइजेशन फिर से इनेबल हो गई है। और मैंने सोचा था कि मैं ये खुशी आप सबके साथ जो है नेक्स्ट एपिसोड जब मैं शेयर करूँगी तो उसके आगाज़ में बता दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये आप सबके साथ स्पेशली एक अलग वीडियो बनाकर मैं शेयर करती हूँ अपनी खुशी। और इसके साथ साथ मैं वो तमाम स्टेप्स भी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी चैनल की मोनेटाइजेशन को एनेबल करवाने के लिए किए हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रंजना गुप्ता जी का, जिन्होंने कोशिश की थी मेरी मदद करने की कि मेरी परेशानी किसी तरह दूर हो जाए, मेरा मसला जो है वो हल हो जाए। उसके बाद सेल्फ़ बिलीफ़ की ऑनर जो हैं वफ़ा सिस्टर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे अपना वक्त निकाल कर मुझे गाइड करने की भरपूर कोशिश की। और उसके अलावा रंजना जी के कहने पर साहिर्स नावल कलेक्शन जो चैनल है, उनके जो ऑनर हैं साहिर भाई, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो आप सबका बेहद शुक्रिया जिन्होंने एफ़र्ट की और मुझे जो है वो मेरी रहनुमाई की कि मैं अपने चैनल को जो है वो मोनेटाइज़ करवा सकूँ। और मैंने क्या-क्या स्टेप्स किए हैं इस हवाले से वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, ताकि और भी जो लोग इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, हो सकता है किसी तरह उनकी मदद हो जाए। तो तमाम लिसनर्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो है जिनको भी मालूम है कि किसी का चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन कैंसिल हो चुकी है और वो परेशान है इस हवाले से, तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें इस वीडियो के बारे में बता दें, या जो बातें मैं बताऊँ आप उनको कन्वे कर दें, ताकि वो भी इन स्टेप्स पर अमल कर लें। और हो सकता है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मुख्तसर अल्फाज में आप सबको बता सकूँ कि मैंने क्या-क्या स्टेप्स किए थे। सबसे पहले मुझे वफ़ा सिस्टर ने कहा था कि मैं जो है टैग्स यूज़ नहीं करती हूँ और डिस्क्रिप्शन नहीं देती हूँ। तो मैंने अपने तमाम जितनी भी मेरी वीडियोज़ थी, यकीन करें मैंने पूरा महीना लगाकर उनके टैग्स भी ऐड किए और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल से नावल्स की जो स्टोरी थी उनके बारे में लिखा और फिर मैंने अप्लाई किया। लेकिन मेरी अप्लाई जो है वो अपील कैंसिल हो गई जो मैंने की थी, और मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। फिर मैं हिम्मत हार गई थी काफ़ी हद तक, और फिर मैंने टैग्स पर तो ध्यान दिया लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन लिखने पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल ऐड नहीं किया। उसके बाद मुझे ख़ुद ऐसा लगा था कि कुछ चीज़ें थी कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं टाइटल लिखती हूँ तो पहले नावल का नेम और राइटर नेम लिखती हूँ, एपिसोड नंबर जो है वो बाद में लिखती हूँ। तो शायद शुरू में सबको टाइटल सेम नज़र आता है और एपिसोड नंबर नहीं नज़र आता, तो शायद इस वजह से वो इशू आ रहा है कि जी ये तो एक ही टाइटल है, सेम है तमाम वीडियोज़ का, तो ये एक ही चीज़ बार बार यूज़ हो रही है। तो मैंने अब फिर ये करना शुरू किया कि मैं एपिसोड नंबर पहले लिखती हूँ, उसके बाद नावल का नाम और राइटर का नाम लिखती हूँ। फिर रंजना गुप्ता जी ने और भी बहुत से चैनल्स जिन्हें वो सुनती हैं उनसे भी डिस्कस किया मेरे मसले को। तो साहिर भाई ने मुझे कहा कि मेरी जो बहुत सी वीडियोस हैं, तकरीबन तमाम ही वीडियोस, जब भी कोई नावल की जितनी भी एपिसोड होती हैं उन सब में मेरा आगाज़ जो है वो सेम होता था, यानी अस्सलाम वालेकुम कहना और उसके बाद फिर किसने नावल सजेस्ट किया है उसका नाम, लिसनर का यानी कि, और फिर राइटर का नाम, कहानी का नाम, किस्त नंबर। तो सिर्फ़ एक किस्त नंबर के बाद जाके जो है वो चेंज होता था, बाकी जो मेरे अल्फाज थे उनमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता था। तकरीबन सेम टू सेम जो है वो तमाम एपिसोड का आगाज़ इन्हीं अल्फाज से होता था। तो उन्होंने मेरी तवज्जो इस जानिब दिलवाई कि आप ये जो चीज़ कर रही हैं इसकी वजह से शायद इशू आ रहा है। तो अब जो वीडियोज़ अपलोड हो चुकी थी
उनका तो कोई हल नहीं था, उन्हें तो मैं एडिट नहीं कर सकती थी। तो उसका फिर यही होना था कि वो डिलीट कर दी जाती। तो मैंने यही किया, मैंने बहुत सारे नावल्स जो हैं वो डिलीट कर दिए और उसके बाद फिर मैंने जो है अप्लाई किया, लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल नहीं की गई। तो मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी और फिर आखिर मैंने थक कर इस बारे में सोचना तक छोड़ दिया था कि यार चलो छोड़ो, नहीं होता मोनेटाइज तो रहने दो, टेंशन नहीं लेनी, बस छोड़ो, नहीं होता तो रहने दो। कुछ दिन मैंने ऐसे ही गुजार दिए, बिल्कुल मैंने तवज्जो नहीं दी। फिर मेरे दिमाग को कुछ क्लिक हुआ, मैंने बहुत बार अपने चैनल को विज़िट किया, ऊपर से नीचे सारी वीडियोस मैंने देखी। तो फिर मुझे एक इशू ये लगा कि बहुत से नावल्स जो हैं, बहुत से क्या तकरीबन सभी नावल्स, मैं ही अकेली नहीं, और भी जितने ऑडियो नावल्स के जो चैनल हैं वो सबका यही तरीका है कि कोई भी एक इमेज जो है वो एक नावल के लिए मखसूस हो जाता है। यानी एक नावल की तमाम एपिसोड में वो एक ही इमेज वीडियो के बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ होता है। तो अब किसी नावल की 4 एपिसोड होती हैं, किसी की 8 होती हैं, किसी की 15-15 भी हो जाती हैं। और मैंने तो इतने तवील नावल अपलोड किए हैं कि एपिसोड जो हैं वो 22 से 24 तक हो गई थी। तो उन तमाम एपिसोड में एक ही इमेज जो है वो यूज़ होता था। अब हम तो ये इसलिए यूज़ करते हैं कि वो इमेज जो है उस नावल की पहचान बन जाए और लिसनर्स को जो है वो नावल की एपिसोड आसानी से मिल जाए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगी उन्हें पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ नावल की एपिसोड जो है वो अपलोड हो गई है। लेकिन यूट्यूब इस तरह से नहीं सोचता, उन्हें ये लगता है कि उनके व्यूवर्स को बार बार एक ही चीज़ देखने को मिल जाती है, वो आपकी वीडियोस को सजेस्ट भी नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार अपलोड कर रहे हैं। अब ये बात एक वैलिड चीज़ थी, एक जिसने मुझे क्लिक किया कि ये भी रीज़न हो सकती है, क्योंकि एक नावल में एक ही इमेज बार बार यूज़ हो रहा है हर एपिसोड में बैकग्राउंड में। मैं थंबनेल बेशक चेंज करती थी, लेकिन बैकग्राउंड में वो एक ही इमेज होता था और उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं होता था। तो फिर मैंने ये किया कि जितने भी मेरे पुराने नावल्स थे मैंने उन सबको डिलीट कर दिया। वॉच टाइम मेरा पूरा था, जो मैं रीसेंट अपलोड कर रही थी उनसे अल्हम्दुलिल्लाह वॉच टाइम भी पूरा था, सब्सक्राइबर भी पूरे थे, तो वो मुझे इशू नहीं हुआ। लेकिन मैंने तमाम पुराने नावल्स जो हैं जिनकी सेम इमेज जिनमें यूज़ होता था, मैंने वो सारे एपिसोड, सारे नावल डिलीट कर दिए। उनकी मैंने ऑडियो सेव कर ली और वो मैं अपने दूसरा जो मैंने चैनल बनाया हुआ है उर्दू नोवेलरिया बाय निगहत, वो मैं उस पर अपलोड करूँगी। और उसको अपलोड करने की वजह ये कि बहुत सारे नावल्स जो हैं वो लिसनर्स के बहुत पसंदीदा हैं और वो बार बार उन्हें सुनते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सेव कर लिया है और उनको इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल पर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रही हूँ। लेकिन मैं इस चैनल से डिलीट कर चुकी हूँ उन्हें। और उसके बाद मैंने जब मोनेटाइजेशन के लिए अपील की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल कर दी गई है। अब आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं कि किसी भी एपिसोड में मैंने सेम इमेज यूज़ नहीं किया और टाइटल जो मैं लिखती हूँ उसमें एपिसोड नंबर सबसे पहले लिख रही होती हूँ। और दूसरी बात ये कि एक दो नावल हैं जिनमें इमेज मैंने सेम यूज़ किया है तमाम एपिसोड में, लेकिन उस पर जो टेक्स्ट है वो बहुत प्रोमिनेंट मैंने एपिसोड नंबर लिखा हुआ है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। तो वो एक डिफरेंस वाज़े नज़र आता है। लेकिन अक्सर जो ऑडियो नावल्स अपलोड करते हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फैलोज़ हैं, बहन भाई हैं मेरे, वो अपलोड करते हैं तो उनकी जो एपिसोड होती हैं उनमें एक तरफ बारीक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, दूसरी साइड में एक इमेज लगा हुआ होता है। तो वो टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ होता है, बहरहाल वजह मुझे यही लगती है कि वो एक ही इमेज तमाम एपिसोड में यूज़ मत करें, और अगर करें तो उस पर एपिसोड नंबर ज़रूर बड़ा बड़ा करके लिखें ताकि उससे फ़र्क वाज़िया हो 1 और 2 एपिसोड में कि ये एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 और 3 है। तो वो नंबर से वाज़िया हो जाएगा कि ये एक डिफरेंट वीडियो है, ये सेम वो नहीं है। अब वो ज़ाहिर है बैठकर एक-एक वीडियो तो नहीं देखते, वो तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ से हेल्प लेते हैं, जो वो एक जैसी चीज़ को शायद अलग कर देती होगी चेकिंग करते हुए, रिव्यू करते हुए। तो वो जो वीडियोज़ में सेम इमेज होता है वो सारी वीडियोज़ एक तरफ लगा के उसने दिखा देनी कि ये सब एक जैसी हैं। तो अगर आप उस पर थोड़ी सी चेंजिंग करें, या तो डिफरेंट इमेज यूज़ करें या फिर बड़े बड़े टेक्स्ट में आप एपिसोड नंबर लिखें जो वाज़े नज़र आए, तो इंशाल्लाह आपका जो ये मसला है दूर हो जाएगा। तो
जो एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं, जो नावल अपलोड हो चुके हैं, उनके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडिट नहीं हो सकती हैं। तो वो आप या तो डिलीट करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट कर दें। मैंने तो डिलीट किए हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि प्राइवेट कर देने से मसला हल होगा। लेकिन आप अपने चैनल को, जो आपने इतनी मेहनतों से इस्टेब्लिश किया है, इतना वक्त दिया है जिसको, उसको मत छोड़ें, हिम्मत मत हारें। ये थोड़ी सी कोशिश करके देखें। कम से कम आपका जो चैनल मोनेटाइज है वो मोनेटाइज ही रहेगा। 1-2 महीने की मेहनत से आप मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन आप न्यू चैनल पर जाएंगे तो आपको फिर से उतने सब्सक्राइबर मिलना मुश्किल है। उतना वॉच टाइम तो जल्दी हो जाता है खैर नावल्स का, लेकिन सब्सक्राइबर होना और व्यूवर्स का आना बहुत मुश्किल है। तो इस चैनल को, जिसको आपने बहुत टाइम दिया है, इतनी मेहनत की है जिस पर, उसको मत छोड़ें। अगर पुराने नावल्स डिलीट करना पड़ते हैं तो आप कर दें, लेकिन अपने चैनल को मत छोड़ें और कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी कामयाब हो जाएंगे। मैंने तकरीबन तमाम स्टेप्स जो मैंने किए मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी बहन भाई को, तो मैं हाज़िर हूँ। आप जैसे चाहें सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जैसे मुझसे हो सका मैं आप सबको गाइड करूँगी, आपकी रहनुमाई करूँगी। इंशाल्लाह आपका चैनल भी जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा फिर से। जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और तमाम लिसनर से एक बार फिर गुजारिश है कि वो ये तमाम बातें, ये तमाम जो इक़दामात मैंने बताए हैं, ये आगे सबके साथ शेयर करें, ताकि जो भी इस परेशानी से गुज़र रहा है उसका ये मसला हल हो सके। हो सकता है हमारी मदद से किसी की परेशानी दूर हो जाए, और ये बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए अगर मेरे किसी मदद से दूसरे की परेशानी दूर होती है, कोई मसला हल होता है, तो ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। बिल्कुल इस सब में आपकी दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने मुझे इतना हौसला भी दिया और मुझे अप्रिशिएट भी करते रहे। तो इसी तरह हमारा साथ इंशाल्लाह आगे भी बना रहेगा। मैंने भी ये ठान ली थी कि मोनेटाइज़ हो या ना हो, लेकिन मैंने ये चैनल नहीं छोड़ना, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मोनेटाइजेशन होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी रखी तो वो भी हो गई है। तो इसी तरह आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नावल की नेक्स्ट एपिसोड भी मैं पोस्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो दी है तो नावल की नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगी, वो भी ज़रूर आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी मौजूदगी का जो है वो मुझे एहसास दिलाते रहा करें। इससे मुझे खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवारों को नहीं सुना रही, बल्कि सुनने वाले मेरे सामने बैठे हैं, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनमें मैं कहानी सुना रही हूँ। तो इसी तरह मुझे अप्रिशिएट करते रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।